सीधे को रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा शो कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां पर आज लोगों का हुजूम उमड़ा है। गरीब कल्याण सम्मेलन आज देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है, अलग अलग राज्यों में। और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए 8 साल हो गया है और आज इस मौके पर वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। शिमला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मेगा शो है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोगों से अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनंदन करते हुए वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ हिमाचल में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित प्रदेशों में गरीब कल्याण सम्मेलन किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें वर्चुअली शामिल हुए हैं। यहां पर हितग्राहियों से भी सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे राज्यों के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के हितग्राही भी वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स, हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे मंत्री हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी भी यहां पर चाक चौबंद पूरी तरीके से, और इसके साथ आप देख सकते हैं सीधे दृश्य फूल बरसाकर यहां पर अभिनंदन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हिमाचल प्रदेश के शिमला वासी हैं जो, वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं और फूल बरसाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। वहां पर आप देख सकते हैं तो आम जनता का सीधा अभिनंदन, स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद हैं। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके तहत भी मिशन हिमाचल प्रदेश के नजरिए से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा शो देखा जा रहा है। वहां पर गरीब कल्याण सम्मेलन को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि ये सम्मेलन न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा खचाखच भरा हुआ है हिमाचल प्रदेश का ये रिज मैदान शिमला का, और यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में जो लाभार्थी लोग हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जिन लोगों को मिला है, वो लोग एकत्र हैं, वो भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी, जो छोटे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि दी जाती है, उसकी किस्त भी उनके खातों में यहां से अंतरित करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दिन न सिर्फ हिमाचल। आपको शिमला जी प्रणाम आपको, मुझे अच्छा लगा आपने इतना संतोष व्यक्त किया जी। और बिहार के बाद अब हम रुख करते हैं माननीय त्रिपुरा का। पश्चिम त्रिपुरा जिले के पंकज साहनी जी के पास चलते हैं। पंकज जी को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेकों योजनाओं का लाभ मिला है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करेंगे कि वो त्रिपुरा के पंकज जी से उनके अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। पंकज जी नमस्ते। नमस्कार सर। पंकज जी बताइए, आप त्रिपुरा में क्या करते हैं और आपको किस योजना से क्या लाभ मिला है? सर घर मिला है, शौचालय मिला है, नल का पानी मिला है, बिजली भी मिला है। इतनी सारी योजनाएं मिल गई आपको? जी सर। आप मूल कहां से हो? जी सर। आप कहां के रहने वाले हो? बिहार के सर, समस्तीपुर जिला के हैं। बिहार से हो? जी सर। तो कितने साल से त्रिपुरा में रह रहे हो? 10 साल से सर। 10 साल हो गया। तो आपका राशन कार्ड वगैरह तो बिहार का होगा? सर बिहार का मतलब है, लेकिन इधर में जब काम करते रहे इधर डीलर मिला तो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है, लगाते हैं तो वो आपको मिल गया है क्या? जी सर। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, जो अन्य राज्यों में लोग जाते हैं तो उनको तकलीफ न हो इसलिए सरकार ने बनाया है। वो वन राशन कार्ड वाला आपका बन गया है क्या? जी सर बन गया है। तो उसके कारण राशन अब आपको त्रिपुरा में भी ठीक से मिल जाता है।
सर मिल जाता है। अच्छा, और क्या सुविधाएं मिली हैं आपको पंकज जी? सर हमको कोई चीज को दिक्कत नहीं हुआ, लॉकडाउन में भी हमको मेरा बीवी और बच्चे सब खुशी में है सर। अच्छा, बिजली भी मिल गई? दिक्कत नहीं हुआ। तो सब बिजली खुशी मिल में। गई तो मोबाइल फोन चार्ज करते होंगे आप तो? जी सर। पहले मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहाँ जाते थे? पहले सर लाइट नहीं था तो कहाँ कहाँ जाएंगे। हाँ, हमारा देश ऐसे ही तरक्की कर रहा है। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और त्रिपुरा से आप बात कर रहे हैं, माता त्रिपुरा सुंदरी को हम प्रणाम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और त्रिपुरा के बाद अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से संतोषी जी। आपको आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर योजना से काफी लाभ मिला है। क्या है इनके अनुभव, इसको जानने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनके अनुभवों को साझा करें। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार। संतोष जी, आपको नमस्ते। किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು। आदरणीय सर, आपसे बात करने का ये अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। संतोष जी, आपको क्या लाभ मिला है भारत सरकार की योजना का? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್, BP ಶುಗರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸರ್ ಪೈಲೆ। ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೋರ್ ಕಿಸಾತ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊರಂತ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನದ ನಮಗೆ ಇದು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಂದು ಒಂದು ಇದ್ರಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್। आदरणीय सर जी, पहले हमारे गांव में ये सुविधा नहीं थी, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता था। हमारे घर में हमारी माता जी को आराम नहीं रहता था, उस टाइम गोली और उपयोग नहीं होता था। जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ हुआ है, हमारे गांव में और हमारी माता जी को और हमारे सभी गांव वालों को बहुत उपयोग हो रहा है, और हमारे घर तक हमारे लोगों को चेकअप कराया जा रहा है और गोली दवा फ्री में दिया जा रहा है। इससे हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है और हमारी माताजी भी अभी स्वस्थ है। तो ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। हितग्राहियों से बातचीत मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी अरविंद भाई आपको और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अपना व्यवसाय, अपना कारोबार जो सेल्फ स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहते हैं, उसमें आपने एक बड़ा प्रेरणा का काम किया है, और आप रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और करना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? मेरी बच्ची खेल महाकुंभ में DLS द्वारा खेल रही है, वो भी नेशनल गेम प्लेयर भी है। क्या नाम है? राजवी। अच्छा, क्या खेलती है? एथलेटिक्स। एथलीट में, वाह। चलिए, हमारे आशीर्वाद दे दीजिए उसको। महसाना जिले ने इस बार ओलंपिक में भाविना ने नाम कमा दिया। महसाना जिले की बेटी ने भाविना ओलंपिक से मेडल लेके आ गई। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की समा देवी जी। समा देवी जी इस वक्त शिमला के इसी रिज मैदान में हमारे साथ मौजूद हैं। इनको प्रधान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना का लाभ मिला है। समा देवी जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप कहाँ रहती हो समा देवी जी? सर मैं सिरमौर से हूँ। सिरमौर रहती हो? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए हम भी कभी सिरमौर आया करते थे। हाँ जी सर। हाँ। अच्छा रमा देवी जी बताइए हमें, समा देवी जी हाँ जी सर। हमें बताइए, आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है, जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था। मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है। कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर, जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया, फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समा जी? सर जी मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा पाने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी सर। और मकान आपको जैसा चाहिए था वैसा बना दिया? हाँ जी सर। अभी मकान अच्छा बना दिया तो मेहमान भी बहुत आते होंगे? हाँ जी सर, मेहमान भी आते हैं। तो फिर नया नया खाना पकाना पड़ता होगा? हाँ जी सर। तो फिर खर्चा बढ़ गया होगा अब तो? कोई बात नहीं सर, ये तो आप लोगों की, आपके सरकार की और आपकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। अच्छा समाजी, आप खेती करती हैं? हाँ जी सर, मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ, छोटे से अपनी खेती बाड़ी भी है। तो खेती बाड़ी में क्या पकाती हो? सर अभी तो लहसुन चला हुआ है, फिर उसके बाद बीन हो गया, मटर हो गए, मटर भी हम लेट लगाते हैं। अभी तो मक्की और आलू। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी सर। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? हाँ जी सर, मुझे पीएम सरकार किसान निधि का पैसा भी मिलता है, जो कि मुझे 2-2 हजार करके साल के 6,000 मिलते हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर। इसका भी मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपसे भी, पीएम मोदी जी और सरकार से भी। समाज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपका ये सहज संवाद ही है जो किसी भी भारतवासी को आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस कराने के लिए काफ़ी होता है। ये महज कुछ लोगों के साथ माननीय आपका ये संवाद था, लेकिन आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर के लगभग 1500 जगहों से लाखों लाखों लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जुड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकता में हमेशा से देश के अन्नदाता यानी हमारे किसान शामिल रहे हैं और बीते वर्षों में आपने किसानों की आय को दोगुना करने से लेकर उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने में जो प्रयास किए हैं, उसको लेकर देश के किसान आपके आभारी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आपने अन्नदाताओं के खातों में सालाना 6,000 रुपए देने का जो भागीरथ प्रयास किया है, उसका फायदा देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, इस योजना के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाता प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के रूप में आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। हम अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो तो निश्चित तौर से हमने देखा कि कैसे पारदर्शी व्यवस्था से डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अन्नदाताओं के खातों में सीधे 21,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के हाथों से ट्रांसफर हुए हैं और लाभ पाने वाले किसानों की जो संख्या है वो 10 करोड़ है। और अपने आप में अगर आज तक की बात की जाए, अगर इस किश्त को 11वीं किश्त को मिला दिया जाए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने का काम करने वाले, देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पाकर भारत का हर एक नागरिक गर्व महसूस करता है। अब हम बेहद विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो कृपया आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्रीमान राजेंद्र जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पुराने साथी श्रीमान सुरेश जी, केंद्र के मंत्रिपरिषद के मेरे साथियों, सांसदगण, विधायकगण, हिमाचल के सभी जनप्रतिनिधिगण, आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है, लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष के निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी।
आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है, और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं, काम करता रहता हूं, और आगे भी एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो आज मैं फिर से मैं इस देवभूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। संकल्प की कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा, और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी की समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छूट-फूट रहने वाले एक आध दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं, उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। साथियों, हम सभी मिलकर भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का सपना आजादी के लिए मर मिट जाने वाले लोगों ने देखा था। आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत के बहुत उज्जवल भविष्य के विश्वास के साथ भारत की युवा शक्ति, भारत की नारी शक्ति, उस पर पूरा भरोसा रखते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं।
साथियों, जीवन में जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई बार ये देखना भी जरूरी होता है कि हम चले कहां से थे, शुरुआत कहां से थी की, और जब उसको याद करते हैं तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुंचे, हमारी गति कैसी रही, हमारी प्रगति कैसी रही, हमारी उपलब्धियां कैसी रही। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें